दुनिया में सबसे तेज क्या है? साउंड और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कोई प्लेन जो इन दोनों से भी तेज हो सकता है? हाँ, ऐसे प्लेन होते हैं, लेकिन वो फाइटर प्लेन होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैसेंजर प्लेन की। क्या कोई ऐसा पैसेंजर प्लेन हो सकता है? शायद अब नहीं, लेकिन पहले एक एरोप्लेन हुआ करता था जिसने साउंड को तो ऑलमोस्ट पछाड़ ही दिया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉनकॉर्ड की। एक ऐसा प्लेन जिसकी स्पीड थी 2180 किलोमीटर प्रति घंटा। एक पैसेंजर प्लेन जिसमें लगभग 100 लोग बैठ सकते थे। ये जहां जाता बाकी प्लेन से आधी दूरी में पहुंच जाता। लेकिन दोस्तों, इसे 2003 में बंद कर दिया गया। इसके पीछे कारण बताया जाता है 2003 का फ्रांस एयरलाइन का दिल दहला देने वाला एयर क्रैश। लेकिन क्या सच में इसके पीछे क्रैश की वजह थी या फिर कुछ और? कॉनकॉर्ड एक ब्रिटिश फ्रेंच टर्बोजेट से पावर्ड सुपरसोनिक पैसेंजर एयरलाइनर था। इसे दुनिया भर में जाना जाता है इसकी स्पीड के कारण। इसकी स्पीड थी लगभग 2180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1354 माइल्स पर आवर। कॉनकॉर्ड कितना ज्यादा शानदार था, ये जानने के लिए हम इसे आज के प्लेन्स से कंपेयर करके देखते हैं। शायद इससे आपको कॉनकॉर्ड की ताकत का अंदाजा लग जाए। आज के सबसे उम्दा प्लेन्स में बोइंग 747 शामिल है, लेकिन आज के दौर का सबसे अच्छा प्लेन बोइंग कॉनकॉर्ड से कई मामलों में पीछे था। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। कॉनकॉर्ड की स्पीड होती थी 1350 माइल्स पर आवर और बोइंग की मैक्सिमम स्पीड है 613 माइल्स पर आवर। यानी कि दोस्तों, अगर कॉनकॉर्ड और बोइंग 747 एक साथ लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकले तो कॉनकॉर्ड बोइंग 747 से लगभग आधे समय में पहुंच जाएगा। कॉनकॉर्ड को लगने वाला समय है कुल 3.5 घंटे, वहीं बोइंग 747 को 7.5 घंटे का समय लग जाता है। अब बात करते हैं आज के समय के एक और सबसे अच्छे पैसेंजर प्लेन की, एयरबस A380। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। A380 को भी लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचने में लगभग 7.5 घंटे का समय लग जाएगा। वहीं अगर मैं स्पीड की बात करूं तो A380 की स्पीड बोइंग 747 से बस 20 माइल्स पर आवर ही ज्यादा है। दोस्तों, कॉनकॉर्ड एक पैसेंजर प्लेन होने के बावजूद पैसेंजर प्लेन्स की श्रेणी में नहीं आता। अगर हम इसे फाइटर प्लेन से कंपेयर करें तब हम देख पाएंगे कि ये कितना शानदार हुआ करता था। सबसे पहले बात करते हैं यूरोफाइटर टाइफून की। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो गूगल करके जान लें। तूफान का दूसरा नाम है टाइफून। टाइफून की मैक्सिमम स्पीड होती है लगभग 1550 माइल्स पर आवर और कॉनकॉर्ड की इससे थोड़ी कम, बस 1350 माइल्स पर आवर। आज के समय पर तबाही मचाने वाला दूसरा फाइटर प्लेन B-2 बॉम्बर भी कॉनकॉर्ड के आगे कहीं नहीं टिकता। B-2 बॉम्बर की मैक्सिमम स्पीड है 627 माइल्स पर आवर, वहीं कॉनकॉर्ड इसका दुगना है, लगभग 1350 माइल्स पर आवर। दोस्तों, कॉनकॉर्ड फाइटर प्लेन्स की क्लास का प्लेन था। हालांकि वो एक पैसेंजर प्लेन था, इसलिए वो फाइटर प्लेन से बेहतर था, लेकिन पैसेंजर प्लेन होना ही उसके लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी था। कॉनकॉर्ड की सबसे बड़ी कमी थी उसमें मौजूद स्पेस। उसमें एक साथ अधिकतम 100 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स ही ट्रैवल कर पाते थे। हालांकि कॉनकॉर्ड का कॉन्सेप्ट के डिजाइन से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। इस पॉइंट को समझने के लिए पहले कॉनकॉर्ड का डिजाइन समझते हैं। कॉनकॉर्ड के इतने तेज होने की वजह इसके डिजाइन में छिपी हुई है। इसके स्ट्रक्चर को अब तक कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं और इसे प्लेन्स का सबसे अच्छा डिजाइन भी माना जाता है। इसका डिजाइन समझने के लिए आप एक फाइटर प्लेन के बारे में सोचिए। ये एक फाइटर प्लेन के स्ट्रक्चर का था। इसके अंदर वेरिएबल इनटेक रैंप सिस्टम लगाया गया था जो कि डिजिटल कंप्यूटर से ऑपरेट किए जाते थे। इसे अच्छी स्पीड देने के लिए सुपर क्रूज स्पेशलिटी दी गई थी। उस समय ये स्पेशलिटी होना कोई आम बात नहीं थी। साथ ही अच्छी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए इसमें ड्रॉप नोज का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का हल्का होना उसे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करने में मदद करता है। कॉनकॉर्ड के साथ भी यही नियम बरता गया था। उसे जितना हल्का किया जा सकता था किया गया था। हल्का होने के कारण कॉनकॉर्ड आसमान में जमीन वालों की प्रतिभा का बेमिसाल नमूना था। जैसा कि आप जानते ही हैं, कॉनकॉर्ड के समय ना तो कोई पैसेंजर प्लेन और ना ही कोई एयरबस, कोई भी कॉनकॉर्ड की आधी गति भी हासिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं कि आखिर मानव जाति द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे शानदार प्लेन डिजाइन को बंद क्यों कर दिया गया? इसके पीछे वजह क्या थी और वो प्लेन क्रैश क्या था? आइए जानते हैं। कॉनकॉर्ड को बनाया गया था BAE सिस्टम ने। ये हिस्सा था ब्रिटिश और फ्रांस एयरलाइंस का और इसके ओनर भी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की गवर्नमेंट ही थी। कॉनकॉर्ड ने अपनी पहली फ्लाइट 2 मार्च 1969 में उड़ी थी।
कॉनकॉर्ड ने अपनी सर्विस के दौरान कोई भी ऐसा इंसिडेंट होने नहीं दिया जिसमें किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो। सब कुछ सही चल रहा था। कॉनकॉर्ड लगभग 2 दशकों तक शान से उड़ा, लेकिन फिर आया कॉनकॉर्ड के करियर का सबसे बुरा साल, साल 2000। साल 2000 का 7वां महीना, 25वां दिन। फ्रांस से न्यूयॉर्क जाने वाला एक कॉनकॉर्ड जहाज चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट से निकला जरूर, लेकिन न्यूयॉर्क तक नहीं पहुंचा। उस समय जब कॉनकॉर्ड निकलने वाला था तब सब कुछ सामान्य था। कॉनकॉर्ड चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट से सही सलामत निकलने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबका दिल दहल गया। अचानक से आवाज आई, बैंग। देखने वाले लोगों ने देखा कि कॉनकॉर्ड का इंजन नंबर 2 बुरी तरह से आग की चपेट में आ गया था। क्या तो क्रू मेंबर्स और क्या तो पैसेंजर्स, सब इस आग से बुरी तरह घबराए हुए थे। पायलट ने जब इसे देखा तो उसका दिमाग चकरा गया। प्लेन आधा टेक ऑफ कर चुका था, लेकिन प्लेन का इंजन नंबर 2 बुरी तरह जल रहा था और सामने उतरने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि रनवे लगभग खत्म हो गया था। पायलट बुरी तरह से फंस गए थे। प्लेन को उतारते तो क्रैश होता, नहीं उतारते तो निश्चित तौर पर क्रैश होता। हालांकि हवा में आगे भी बढ़ पाना नामुमकिन था, क्योंकि इंजन नंबर 2 के जलने के कारण प्लेन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया था। फ्यूल लगातार इंजन नंबर 2 में जा रहा था, जिससे आग और भयानक होती जा रही थी। इसके बाद एक और बार बैंग की आवाज आई और प्लेन डाइव करते हुए एयरपोर्ट के सामने एक होटल में जा टकराया। कॉनकॉर्ड प्लेन, जो कभी आसमान पर राज किया करता था, असहाय होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। पूरा क्रू और एक एक पैसेंजर सब उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे। कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया था। इस घटना के पीछे वजह थी रनवे पर पड़ा एक मेटल पीस। ये मेटल पीस किसी और प्लेन का था, रनवे पर छूट गया था। रनवे पर छूटने के कारण वो कॉनकॉर्ड के पहिए से टकराया। कॉनकॉर्ड के पहिए कमजोर होने लगे। पहियों के ऊपर ही फ्यूल टैंक होता है, इंजन होता है। एक तरफ के पहिए के कमजोर होने के कारण उस तरफ के पहिए पर से भार दूसरे ठील वाले पहिए पर जाने लगा। फ्यूल का भार दूसरी तरफ ढकेलना शुरू हो गया। ये सब तब हो रहा था जब कॉनकॉर्ड टेक ऑफ कर रहा था। धीरे धीरे धकेला गया फ्यूल इंजन के गर्म हिस्सों में पहुंचने लगा। पहले ये फ्यूल धीरे धीरे रिस रहा था, जिसके कारण केवल चिंगारियां ही बन रही थी। इस घटना के बारे में बताने वाले कहते हैं कि अगर शुरुआती चरण में ही इस गलती को पकड़ लिया जाता तो ये सब नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। फ्यूल तेजी से रिसने लगा और उसके बाद एक जोर का बैंग हुआ। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरे प्लेन ने आग पकड़ ली थी और प्लेन जलकर राख हो गया। राख हो गए प्लेन में बैठे सब लोग, पूरे 123 लोग। चारों तरफ बस मौत ही मौत। ये भयानक घटना आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और इसे देखने वाले या इससे ताल्लुक रखने वाले कॉनकॉर्ड का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। इस घटना के बाद कॉनकॉर्ड पर सवाल उठने लगे। कॉनकॉर्ड को बंद करने की इसके बाद मांगे उठाई गई। लोगों ने कॉनकॉर्ड को ही इस घटना का कारण समझ लिया। डर के मारे उस पर बैठना बंद कर दिया। लोगों को लगता था कि अगर स्पीड के कारण उनकी जान को खतरा है तो वो इतनी देरी से पहुंचना ज्यादा पसंद करेंगे। उनकी बात एक हद तक सही भी थी, लेकिन वो असलियत नहीं जानते थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब इस पूरी घटना की जांच की गई तब एक अलग ही सच्चाई सामने निकल कर आई। इस पूरी घटना में कॉनकॉर्ड की कोई गलती नहीं थी, लेकिन लोगों ने यही समझा। कंपनी घाटे में आने लगी। लोग कॉनकॉर्ड के नाम सुनते ही नफरत करने लग गए थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कॉनकॉर्ड किसी भी आम प्लेन से ज्यादा फ्यूल खाता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद एक कॉनकॉर्ड 4800 यूएस गैलन हर घंटे कंज्यूम करता है। अगर 10% पैसेंजर भी कम हो जाते हैं तो कंपनी का घाटा होता, और यहाँ तो लोगों ने कॉनकॉर्ड को बुरी तरह नकार दिया था। कॉनकॉर्ड की कंपनी ने घाटे में आने के बावजूद कॉनकॉर्ड को कई साल अपने खर्चे पर चलाया, ये सोचकर कि लोग उस पर आना शुरू कर देंगे। जब कंपनी नुकसान सहने की हद तक पहुंच गई तब उन्होंने कॉनकॉर्ड को बंद कर दिया। दोस्तों, ये थी मानव जाति की सबसे विशिष्ट डिजाइन कॉनकॉर्ड की। कॉनकॉर्ड को आगे भी अवार्ड्स मिलते रहे। आज तक उसके जैसा कोई प्लेन नहीं बन पाया है। हालांकि वैज्ञानिक उस पर काम जरूर कर रहे हैं। अगर कॉनकॉर्ड जैसा कोई प्लेन दोबारा अस्तित्व में आता है तब आप क्या उस पर सफर करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।